बुलेटिन के आगाज में आटे के बहरान से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में आटे का नया बहरान मंडलाने लगा। शहर की रजिस्टर्ड चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा एक बार फिर बंद कर दिया गया। चक्कियों पर कीमत कंट्रोल करना एक चैलेंज बन गया। दूसरी जानिब सरकार के पास चक्की पर कीमत कंट्रोल करने का कोई तरीकाकार ही मौजूद नहीं। फैसलाबाद में आटे का नया बहरान मंडलाने लगा। शहर की रजिस्टर्ड चक्कियों की अगर बात की जाए तो रजिस्टर्ड चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा एक बार फिर बंद कर दिया गया। चक्कियों पर कीमत कंट्रोल करना एक चैलेंज बन गया। दूसरी जानिब सरकार के पास चक्की पर कीमत कंट्रोल करने का कोई तरीकाकार ही मौजूद नहीं। इसी पर रमजान मिर्जा से बात करेंगे। रमजान, ये क्या मामला है? बिल्कुल, एक बार फिर गंदम का तो बहरान पैदा हुआ ही था। अब आटे का बहरान एक बार फिर सर उठाने नज़र आ रहा है कि ये ऐसा मसला एक बार फिर दरपेश होगा, क्योंकि इससे पहले भी फैसलाबाद में ना सिर्फ आटा जो था वो 24 से 2800 रुपये जो था वो मन बिका, तो इसके साथ साथ ये भी नज़र आया कि जो आम चक्कियाँ थीं और आम पॉइंट्स थे वहाँ पर मयारी आटे की तरसील जो थी और फ्राहमी जो थी वो भी खासी मुतासर हुई। अब हुकूमत की जानिब से एक बार फिर चक्कियों को जो गंदम दी जा रही थी सरकारी निर्ख के ऊपर, उसकी फ्राहमी बंद कर दी गई है, जिस पर एक बार फिर चक्की मालिकान सरापाए सवाल है। हम इस वक्त महकमा खुराक के बाहर मौजूद हैं, जहां पर चक्की मालिकान जो हैं वो मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या फैसला कर। बताइएगा कितनी गंदम दी जा रही थी और हुकूमत क्या कह रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अकबर, सदर आटा चक्की ऑनरेशन फैसलाबाद डिवीज़न बात कर रहा हूँ। जो पॉलिसी रिलीज़ हुई है 7 जून 2020 को, ये हमको 6 थैले यानी 3 बैग 100 किलो वाले गंदम रिलीज़ कर रहे थे। अचानक डिप्टी डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल फैसलाबाद ने हमारा चक्की कोटा 11/8 को अचानक बंद कर दिया। जब हमने इसके मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, कमिश्नर साहब से बात की, तो मैंने वज़ीर पंजाब से बात की। उन्होंने कहा जी हमने तो कोटा बंद नहीं किया। सेक्रेटरी फूड भी कह रहा है मैंने बंद नहीं किया, डायरेक्टर फूड भी कह रहा है मैंने बंद नहीं किया। ये सर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल पंजाब ने बंद किया। सर इस हालात की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट चला गया। लाहौर कोर्ट ने 11/9/2020 को चक्की कोटा रिलीज़ करने के अहकाम सादर फरमाए, जो मेरे पास मौजूद हैं। तो सर मैं परसों सेक्रेटरीट में गया 9 तारीख को सेक्रेटरी ने मुझे एक पॉलिसी दी है। जो मैंने पॉलिसी 7 जून 2020 को रिलीज़ की थी वही मैंने एक्सटेंशन कर दी है। जो एक्सटेंशन कापी मेरे पास है, ये देखें। ये गवर्नमेंट पंजाब ने फिर चक्की कोटा बंद करना नहीं कहा, इनको चक्की कोटा रिलीज करने के आर्डर जारी किए, लेकिन फिर भी जब मनापली या डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल फैसलाबाद की हमको चक्की कोटा जारी नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आला आर्डर किया हुआ, अगर वज़ीर-ए-आला के अहकाम नहीं माने जाते या वज़ीर-ए-आला पंजाब इस्तीफा दे दे या डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल से रिजाइन ले ले। अहकाम नहीं माने जा रहे, बताइएगा किस किस्म का बहरान पैदा हो सकता है अगर ये कोटा आपको दोबारा नहीं मिलता? सर जब हमें गंदम जारी कर रहे थे, हमारा कमिश्नर साहब के साथ 48 रुपये पर केजी रेट तय हुआ था। जब इन्होंने गंदम बंद कर दिया, 2350 से लेकर 2400 तक मंडी का रेट है और 70 से 75 रुपये ये आटे का रेट इस वक्त जा रहा है। और हमने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने ये लिखा कि इन्हें प्लीज नेसेसरी कोटा। फिर हमने दी सीएम साहब को, उन्होंने क्या अकोमोडेट इन्हें करें। जी बिल्कुल, इन्हें अकोमोडेट करें, लेकिन अभी तक जो है इनकी कोई नहीं सुनने वाला। ये इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर फूड के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। इनकी अपील है कि फौरी तौर पर कोटे का इजरा किया जाए, वरना एहतजाज किया जाएगा। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी मामले पर एहतजाज की बात करेंगे। खबर यह कि फैसलाबाद में चक्की एसोसिएशन का कोटे की अदम बहाली के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिला काउंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। चक्की एसोसिएशन का कोटे की अदम बहाली के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिला काउंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। चक्की एसोसिएशन का कोटे की अदम बहाली के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिला काउंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकाम के बावजूद कोटा बहाल नहीं किया जा रहा। फरजाना सदीक से बात करेंगे। फरजाना सदीक, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी अहकाम दिए, उसके बावजूद कोटे को बहाल क्यों नहीं किया गया? के अहदेदारान की गया, जबकि जिला इंतजामिया के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के भी अहकाम जारी हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी हदायत जारी की गई हैं कि इनका जो कोटा है वो उसको बहाल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बहाल नहीं किया गया, जिससे वो शदीद परेशानी से 2-4 हैं। आला हुक्काम इस मामतर मामले का नोटिस लें। जी ठीक है फरजाना सदीक, आप इस प्रोटेस्ट को इस हवाले से मालूमात हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा रही थी, शुक्रिया आपका।
महंगाई के एक और खतरा सर पर मंडलाने लगा। कपास की कम पैदावार की वजह से मुश्किलात सामने आने लगी। कॉटन की किल्लत और धागा महंगा होने से लोकल मार्केट में कपड़े की कीमतों में मजीद इजाफा होने लगा। कपड़ा 15 रुपए से 25 रुपए फी मीटर तक महंगा हो गया। ताजिरों को परेशानी का सामना है। महंगाई का एक और खतरा सर पर मंडलाने लगा। कपास की कम पैदावार की वजह से मुश्किलात सामने आने लगी। कॉटन की किल्लत और धागा महंगा होने से लोकल मार्केट में कपड़े की कीमतों में मजीद इजाफा होने लगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कपास की कम पैदावार की वजह से जो मुश्किलात है वो बढ़ने के खदशात जो हैं वो ज़ाहिर होने लगे हैं। कॉटन की कीमत में तकरीबन 15% इजाफा हो चुका है और इसके बाद जो कपड़े से मुंसलिक ताजर हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मज़ीद अगर धागा महंगा होता है और कॉटन की शॉर्टेज पैदा होती है तो इससे कपड़े की कीमतें मज़ीद बढ़ने का जो खदशा है वो हो सकता है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप, कॉटन की शॉर्टेज की वजह से धागा महंगा हो रहा है, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? जी यही मैं कहूँगा कि कपास की फसल जो है वो इस वक्त 20 से 25% कम पैदावार हुई है और जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी हद तक शॉर्टेज नज़र आ रही है। जिससे आप देखें जो हमारी कॉटन है, लॉन है, जो कॉटन का धागा है ना, वो इस वक्त 20% तक महंगा हो चुका है। और इसी तरह अगर बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहा और दूसरी जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहा तो उससे ये कीमतें जो हैं वो आसमान के साथ बातें करेंगी, जिससे खदशा है कि ये 50% तक जा सकती हैं। इस वक्त बाज़ार में आप देखें कि ग्राहक नहीं है तो मगर कीमतें हर माल की इस वक्त जो हर किस्म का कपड़ा है वो उसकी कीमतें मुस्तहकम है। जो साहब का हम 3 माह पहले माल बेच रहे थे 100 रुपये मीटर वाला, वो आज भी 100 रुपये मीटर है, मगर कॉटन का माल तेज़ है। दूसरे मालों की कीमत मुस्तहकम है जिनका रेट कम हो जाना चाहिए था 20% तक। अगर यही सूरत हाल रही तो वो 100 रुपये वाला 80 वाला माल 100 हो गया था और 100 वाला माल फिर 125 रुपये बिकेगा बाज़ार में। फिर महंगाई का एक नए सिरे से तूफान आने की तवक्को की जा रही है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, क्योंकि जो कपास की कम पैदावार है उसकी वजह से कॉटन की शॉर्टेज आई, जिसके बाद जो ख़ास तौर पर कॉटन का धागा है वो महंगा हो चुका है। इसके बाद ये कहा जा रहा है इनकी जानिब से कि अगर कॉटन की ऐसे ही शॉर्टेज रही तो जो कपड़ा है वो तकरीबन 25% महंगा मज़ीद हो सकता है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान मार्केट में आएगा। ठीक है फजीला, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। नहरी पानी की कमी की बात करेंगे। फैसलाबाद के किसानों के मसाइल बढ़ने लगे। फसलों को लगाए जाने वाले नहरी पानी की कमी का बड़ा इशू बन गया। काश्तकार मजबूरन फसलों को ट्यूबवेल से पानी लगाने लगे। ज़राई माहिरीन ने ट्यूबवेल के पानी को फसलों के लिए खतरनाक करार दे दिया। ट्यूबवेल के पानी के फसलों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। अब्दुर्रहमान से बात करेंगे। जी, इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है काश्तकारों का, अब्दुर्रहमान? बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर यूब रिसर्च हकाम का ये कहना है कि यहाँ पर जो नहरी निज़ाम है वो कम हो रहा है, जो ज़मींदारा बढ़ रहा है, जो इस हवाले से ज़राई ज़मीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सिलसिले में अभी जो ट्यूबवेल की पानी की ज़रूरियात है वो बढ़ने लगी है, लेकिन इसकी वजह से जो नमकियात है उसमें भी इजाफा हो रहा है। उसकी वजह से जो ज़मीन है वो कलर ज़्यादा भी हो रही है। तो इस सिलसिले में जिप्सम की जो यहाँ पर इसमें अगर ज़मीन में डाला जाए तो वो बेहतर रह सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जी बताइएगा, काश्तकारों के हवाले से क्या कहेंगे, ट्यूबवेल का पानी क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है? बेसिकली जो नहरी निज़ाम था ये हमारा 100 साल से ज़्यादा पुराना है। उस वक्त ज़ेरे काश्त जो हमारा रकबा था वो 1 मुरब्बे में ज़्यादा 8-10 एकड़ के ज़ेरे काश्त थे, बाकी वीरान पड़ा हुआ था। अब जो हमारी जो असासा तकसीम हो रहा है ख़ानदानों में, तो हर बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ रही हैं, तो इसके लिए जो ज़रई रकबा है उसकी ज़ेरे काश्त एरिया जो वो बढ़ गया हमारा काफ़ी ज़्यादा। तो नहरी निज़ाम हमारा पुराना है। वाटर चैनल जो हमारे हैं वो भी पुराने निज़ाम के साथ चल रहे हैं। अब कुछ एरिया में सब्सिडी के साथ गवर्नमेंट ने, जो वाटर मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने खाले पक्के करने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरे पंजाब में खाले पक्के आपको मिल नहीं रहे। दूसरा, जो पानी की ज़रूरियात पूरी करने, क्योंकि हम ऐसी फसलें लगा रहे हैं जिनको मैक्सिमम पानी चाहिए होता है। मसलन चावल की फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, गन्ने की फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो या तो हमें अपनी जो क्रॉप जोनिंग के सिलसिले में मिनिमम जिसको पानी दरकार हो वो उन फसलों की तरफ जाना पड़ेगा,
दूसरा, जब हम बारिशें कम होती हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे चला जाता है, तो जो हम मैक्सिमम ट्यूबवेल चलाते हैं उसके जो नीचे पानी है उसके जो ज़राअत हैं, नमकियात हैं, वो ज़मीन के ऊपर तय पे आ जाते हैं, जिससे हमारी जो ज़रखेज़ी है ज़मीन की वो कम हो जाती है। उसका वाहद हल यही है कि हम तेज़ाब डालें और जिप्सम का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। जो जिप्सम है वो ज़्यादा कीमत में ज़मींदार उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि जो जिप्सम है वो मैक्सिमम सब्सिडी रेट पे ज़मींदारों को दिया जाए। जिस एरिया में ज़्यादा ट्यूबवेल हैं उनको पर एकड़ के हिसाब से जिप्सम की बोरियां दी जाएं ताकि वो अपना ज़ेरे काश्त रकबे हुए नमकियात दी जाए। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया। या मौसम में अदम बर्दाश्त के रवैयों का फरोग। झंग के इलाके खेवा में 10 साल बच्चा कत्ल की वारदात में शामिल। कमसिन मुलजिम अल्ताफ ने अपने मामू अयूब के साथ मिलकर 20 रोज कबल कत्ल किया था। पुलिस ने कार्रवाई में कमसिन मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 20 रोज कबल खेवा के रिहायशी सरफराज खान को गोलियों से चन्नी करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस थाना सदर जंग ने मोहम्मद अशरफ की मदद में अयूब और अल्ताफ अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज किया। मरकजी मुलजिम अयूब कुछ रोज बाद हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गया, जबकि दूसरा 10 साल मुलजिम अल्ताफ अहमद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ताहम 20 रोज बाद थाना सदर पुलिस ने कमसिन कातिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कमसिन कातिल अल्ताफ के मामू को मकतूल सरफराज के भाई ने चंद साल पहले कत्ल किया था। 23/8 वाले वक़ूए में जी उसमें जो मेन मुलजिम था उसको हार्ट अटैक हो गया, वो फौत हो चुका है और उसके साथ एक 10 से 12 साल लड़का था। उस लड़के ने भी उसके साथ कत्ल में जो है मुआवनत की और उसके साथ था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसको भी कानून के मुताबिक चलान कर रहे हैं। बदले की आग ने दोनों खानदानों की जिंदगियां तबाह कर दी। उधर पुलिस थाना सदर जंग ने कमसिन मुलजिम अल्ताफ अहमद को जेल भिजवा दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर सनक, पीसीटी 41 जंग। गुलबर्ग के इलाके मोहम्मदपुरा में भत्ता न देने पर मुलजिमान की फायरिंग, 21 साल नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 2 नामजद और 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलबर्ग के इलाके मोहम्मदपुरा में भत्ता न देने पर मुलजिमान की फायरिंग, 21 साल नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 2 नामजद और 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट कर इस खबर के हवाले से, गुलबर्ग के इलाके मोहम्मदपुरा में भत्ता न देने पर मुलजिमान की फायरिंग, 21 साल नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 2 नामजद और 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलबर्ग इलाके मोहम्मदपुरा में भत्ता ना देने पर मुलजिमान की फायरिंग, 21 साल नौजवान जख्मी हुआ। 21 साल नौजवान जो जख्मी हुआ उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फरजाना सदीक से बात करेंगे। फरजाना, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, थाना गुलबर्ग के इलाका में भत्ता ना देने पर मुलजमान इश्तियाल में आ गए और शहरी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 21 साल उमर ज़हीर जख्मी हो गया, जो कि इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल में जेर इलाज है। जबकि वाक़े का मुकदमा भी मुतासरा शहरी के वालिद की मुदैयत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 2 नामजद और 2 नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता मुजरम है। इससे कबल भी उनसे 12 दफ़ा भत्ते का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन इस दफ़ा इनकार पर मुलजमान इश्तियाल में आ गए और उनके 21 साल बेटे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 ताहाल अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ताहम पुलिस का कहना है कि बाकी मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुतासरा शहरी ने आला हुकाम से अपील की है कि उसको इंसाफ फ्राहम किया जाए, उसकी दाद रसी की जाए, क्योंकि मुलजमान की जानिब से अभी भी इसको धमकियां दी जा रही हैं, उसकी जान को शदीद खतरा है। आला हुकाम इस तमाम तर मामले का नोटिस लें और मफरूर मुलजमान को भी गिरफ्तार किया जाए। जी फरजाना, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज अभी आपको अपडेट करें, महकमे सेहत के पास कुत्ते मार अद्वियात खत्म हो गई। शहरियों की जिंदगी आवारा कुत्तों के रहमो करम पर रवा साल तकरीबन 8,000 अफराद कुत्ते काटने का शिकार होकर अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। आपको बता रहे हैं कि महकमे सेहत के पास कुत्ते मार अद्वियात खत्म हुई। शहरियों की जिंदगी आवारा कुत्तों के रहमो करम पर रवा साल तकरीबन 8,000 अफराद कुत्ते काटे का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए।
महकमे सेहत के हवाले से आपको अपडेट करें। कई बार महकमे सेहत की जानिब से और मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से मुहिम भी शुरू की गई और कुत्ते मार मुहिम में कुत्तों को मारा भी गया। और इस हवाले से साथ आपको ये बताएं कि शहरियों की जिंदगी अब आवारा कुत्तों के रहमो करम पर है, क्योंकि महकमे सेहत के पास कुत्ते मार अद्वियात खत्म हो गई। शहरियों की जिंदगियां आवारा कुत्तों के रहमो करम पर। रवां साल तकरीबन 8000 अफराद कुत्ते काटे का शिकार होकर अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद डिवीजन में कुत्ते काटे के वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा। जिला फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो रवां साल तकरीबन 8000 अफराद को आवारा कुत्तों ने काटा। महकमे सेहत के पास कुत्ते मार अद्वियात खत्म हो गई। शहरियों की जिंदगियां आवारा कुत्तों के रहमो करम पर। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों 1924 अफराद रिपोर्ट हुए। इंतजामिया के मुताबिक आपको ये बताएं DHQ अस्पताल में 3717 अफराद कुत्ते काटे का शिकार हुए। ये सारी तफसीलात रिपोर्ट में सामने आई। DHQ इंतजामिया के मुताबिक आपको अपडेट करें। उधर अलाइड अस्पताल की अगर इंतजामिया की बात करें तो उनके मुताबिक अलाइड अस्पताल में तकरीबन 2000 केस रवां साल में रिपोर्ट हुए। इसके साथ साथ फैसलाबाद के दीगर अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ये वाकयात मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ औकात में रिपोर्ट होते रहे, लेकिन जो एक मुहिम शुरू की गई जिला इंतजामिया की जानिब से, महकमे सेहत की जानिब से या मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से, वो भी बेसूद साबित हुई। फैसलाबाद महकमे सेहत के पास कुत्ते मार अद्वियात खत्म हो गई। शहरियों की जिंदगी आवारा कुत्तों के रहमो करम पर है। अवाम परेशान है और अवाम की जानिब से कहा गया कि क्या फ़ायदा ऐसी मुहिम को शुरू करने का। और आपको बताया कि ना सिर्फ फैसलाबाद अगर डिवीजन की बात करें, फैसलाबाद जंग में सूरत हाल यह है। अगर अक्टूबर टेक्सिंग की सूरत हाल की बात की जाए तो जिला भर में कुत्तों को तल्फ करने में जिला इंतजामिया मुकम्मल नाकाम रही। जिला भर में रवां साल 1831 कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2019 में इसकी तादाद 1367 थी। इसी पर बात करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में मुख्तलिफ इजलास से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगार मौजूद है। सबसे पहले फैसलाबाद से हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद हैं। अज़ादार हुसैन, क्या वजह है, अद्वियात क्यों खत्म हो गई? एक रवां साल तकरीबन 9.5 महीने बनते हैं और 8000 से ज्यादा अफराद के कुत्ते काटे के हवाले से रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के अदाद शुमार के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 8000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो कुत्ते काटे का शिकार होकर फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। इसमें महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के अस्पताल शामिल है, फैसलाबाद के टीचिंग हॉस्पिटल शामिल है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के मातहत अस्पतालों के हवाले से अगर बात की जाए जिसमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल है, रूरल हेल्थ सेंटर जिन्हें देही मरकज़ सेहत कहा जाता है, बुनियादी मरकज़ सेहत जिन्हें BHU कहा जाता है। तो यहाँ पे रवां साल 1924 अफराद कुत्ते काटे का शिकार होकर जो है रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें खवातीन शामिल है, मर्द शामिल हैं और बच्चे शामिल हैं। अगर टीचिंग अस्पतालों के बात की जाए 17 अफराद जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अलाइड अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोज़ाना के तकरीबन 30 से 35 उनका ये कहना है कि अफराद जो है वो कुत्ते काटे का शिकार होकर फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल की जो सर्जिकल एमरजेंसी है यहाँ पे 24 घंटे के दौरान जो है वो रब्ता कर रहा है। इस तरह तकरीबन 8000 से ज़ायद ही अफराद ये बनते हैं जो कि कुत्ते काटे का शिकार हो चुके हैं रवां साल। और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया जिनकी जान से कुत्ते मारे जा रहे थे तो उनके पास ऐसी दवाई जिसे स्टिकनी कहा जाता है वो खत्म हो चुकी है। ही मौजूद नहीं, हमारे साथ ही अज़ादार हुसैन मौजूद रहेगा। जंग की सूरत हाल की बात करेंगे। जंग में कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा। एक महीने में कुत्ते के काटे के 300 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। मुबशिर हसन नकवी भी जंग से हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह फैसलाबाद से अज़ादार हुसैन मौजूद थे, मुबशिर जंग से मौजूद है। मुबशिर, आप बताइए जंग में क्या सूरत हाल है, वाकयात में इजाफा हो रहा है? कुत्तों के काटने के वाकयात जो है वो उसमें जंग में भी इजाफा देखने में आया और इस हवाले से महकमा सेहत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दरमियान भी जंग देखने में आई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और महकमा सेहत इस बात का फैसला नहीं कर पाया है कि आखिर जो आवारा कुत्ते हैं इनको खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, इनको तलब कौन करेगा। और यही वजह है कि इस वक्त जंग में जो कुत्तों के काटने के वाकयात हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा सेहत जंग की अपनी जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक जो माहाना जो कुत्तों के काटने के वाकयात हैं वो 600 से ज़ायद रिपोर्ट हुए हैं और इस वक्त रवां साल के दौरान तकरीबन 4700 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनको आवारा कुत्तों ने काटा, उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया, उनको वहां पर उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा था। हम यहाँ पर अभी
देखा गया है कि साल के आगाज़ में अस्पतालों में बुनियादी मराकज़ सेहत में कुत्तों के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं थी। ताहम अभी 1 माह पहले इन तमाम तर अस्पतालों में जो कुत्तों के काटने की वैक्सीन है वो वापर मिकदार में मौजूद है। महकमा सेहत जंग के CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि तमाम तर मराकज़ सेहत में जो डॉग बाइट वैक्सीनेशन है उसको फराहम किया गया है। अमले को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि कोई भी शख्स अगर आता है जिसको कुत्तों ने काटा होगा तो फौरी तौर पर इसकी वैक्सीनेशन की जाएगी और इस हवाले से जो बाहर से किसी को भी वैक्सीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। ताहम इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि सरकारी निजी इमारतों समेत गलियों मोहल्लों और सड़कों पर आवारा कुत्तों का राज है। ये आवारा कुत्ते शहरियों को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन झंग इंतजामिया इनको तलब करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं कर सकी है, जिससे शहरी खौफ का शिकार है। उनका ये कहना है कि झंग इंतजामिया ऐसी कोई मुहिम चलाए कि इन कुत्तों को तलब किया जाए ताकि कुत्तों के जो काटने के वाक़यात हैं इसमें कमी वाक़या हो सके। ताहम रवां साल के दौरान जो तकरीबन 5000 के करीब अफराद कुत्तों के काटने से मुतासर हुए, ये एक बड़ा फिगर सामने आया है। इस हवाले से जो देखा गया कि साबका सालों में ये फिगर इंतहाई कम था, लेकिन अभी इस फिगर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी खौफ का शिकार है और उन्होंने इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तलब करने के हवाले से कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी मुबशिर इस हवाले से तफसीलन बता रहे हैं कि जंग में कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा हुआ। 1 महीने में कुत्ते के काटने के 300 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। तो जरा मुबशिर जरा ये भी बताइएगा कि ये फायदा क्या हुआ जो मुहिम की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ मुबशिर आपने बताया कि मुहिम के हवाले से भी ऐलानात सामने आए कि मुहिम चलाई गई, कुत्तों को मारने के हवाले से कुत्ता मार मुहिम चलाई गई। जिस तरह अज़हर हुसैन भी बता रहे हैं कि फैसलाबाद में भी इस हवाले से बहुत सारी मुहिम चलाई गई, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। और अब सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अब महकमा सेहत के पास कुत्ता मार अद्वियात भी मौजूद नहीं। इसकी वजह से दिन ब दिन इस ऐसे वाकयात की तादाद में इजाफा हो रहा है। जंगल फैसलाबाद के बाद टोबा टेक्सिंग का भी रुख करेंगे, वहां पर भी सूरत हाल है। वहां पर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है शाहिद महमूद, हमारे नुमाइंदे मौजूद है। जी शाहिद, आप बताइए। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कुत्तों के काटने के केसेस जो है रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जिले इंसामिया जो है इसको तलब करने के हवाले से किसी किस्म कोई भी इकदाम करती हुई नजर नहीं आ रही। अगर रवा साल की अगर बात की जाए तो 1831 मरीज जो है रिपोर्ट हो चुके हैं टोबा टेक्सिंग समेत तमाम अस्पतालों में। एक बड़ा फिगर है अभी तक जो है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना है। अगर अस्पतालों की अगर बात की जाए जो अद्वियात हैं इस हवाले से वो अच्छी खासी नजर आ रही हैं, लेकिन तलब करने के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। अगर DHQ की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी 50 वाइल मौजूद हैं और इसी तरह RSC की बात की जाए तो वहाँ पे 10 हैं। THQ अस्पताल जो है गोजरा कमालिया वहाँ पे 20 वाइल मौजूद हैं। और इसी तरह अगर मेन स्टोर की बात की जाए टोबा टेक्सिंग के वहाँ पे तो 100 वाइल वहाँ पर भी मौजूद नजर आ रही है। अगर तमाम लोगों के मरीजों की तादाद की अगर बात की जाए, जनवरी में जो है 827 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और इसी तरह फरवरी की बात की जाए तो 927 रिपोर्ट हुए हैं। मार्च की अगर बात की जाए तो ये अच्छा खासा फिगर नजर आया कि वहाँ पे 1038 रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह अप्रैल की बात की जाए 699 हैं। मई की बात की जाए तो इसमें अगर बात की जाए 435 हैं। जून की बात की जाए 306 हैं और जुलाई की अगर बात की जाए 643 हैं और अगस्त की बात की जाए 626 मरीज नजर आ रहे हैं। ये तमाम मरीज है जिसमें वो मरीज भी आते हैं जो उन्होंने 3 डोज जो लगानी होती है उसके बाद फिर 3 के साथ ये तकसीम करते हैं। ये टोटल जो है फिगर उसके बाद महकमा हेल्थ की जानिब से निकाला जाता है। अगर टोटल की अगर बात की जाए तो जो अच्छे खासे बनते हैं, लेकिन उसमें से जो है तकसीम करने के बाद जो है 1831 मरीज जो है ऐसे बनते हैं जो जिला भर में रवां साल जो है कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए अभी तक जो है डेथ रिपोर्ट जो है वो अभी तक कोई नहीं हुआ है। तमाम जो मरीज हैं जिनको डोज दी गई जिसके बाद जो है सेहतियाब भी होने में जो है रवां दवां नजर आ रहे हैं। ठीक है, शाहिद महमूद बता रहे थे। टोबा टेक्सिंग की सूरत हाल के हवाले से चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट से हमें हमारे साथ ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर मौजूद हैं। आजर, आप बताइए, अगर चिन्योट की बात की जाए सिर्फ अगस्त के महीने में 95 अफराद को कुत्तों ने काटा, वजह क्या है? जिला इंतजामिया क्यों इस हवाले से अवाम की जिंदगी को नहीं बचा रही? कुत्ता मार मुहिम को शुरू क्यों नहीं किया जाता? चिन्योट में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जो है कुत्ते काटने के वाक़यात में इजाफा देखने को मिला है। अगर बात की जाए जून, जुलाई और अगस्त में चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में 282 अफराद जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, उन्हें वैक्सीनेशन दी गई है। देखा जाए तो इसके अलावा बहुत से वाक़यात भी हुए हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए। इसके साथ साथ जो चिन्योट शहर है, अगर बात की जाए तो चिन्योट शहर के अंदरून शहर के साथ साथ जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ भी कुत्तों की भरमार है। इंतजामिया नाकाम रहती है। देखा जाए तो जो म्यूनसिपल कमेटीज़ और तहसील कौंसल्स हैं
उनका काम है, लेकिन वो अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बायस ना सिर्फ अंदरून शहर बल्कि जो पोश इलाके हैं चिन्नौर शहर के, वहाँ भी कुत्तों की भरमार के बायस शहरी प्रशासन का मुतालबा है कि हुकूमत जो इंतजामिया है इसको देखे। और वैक्सीनेशन दस्तियाब ज़रूर है, लेकिन जो कुत्ते हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उनका मुतालबा है शहरियों का कि फिलफौर इंतजामिया इस पर एक्शन ले और कुत्तों को मारा जाए ताकि जो आम आदमी है वो इस खौफ से निकल सके। जी ठीक है आज़ानूर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कमालिया का रुख करेंगे। अहम शाहराहों पर आवारा कुत्तों की भरमार, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर कुत्तों को तल्फ करने में नाकाम रही, जबकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में रवां साल 500 से ज्यादा कुत्तों के काटने के मरीज लाए गए। रिजवान खान अपडेट करेंगे। कमालिया में कमालिया की अहम शाहराहें हैं जहां पर जो है आवारा कुत्तों की भरमार रही, इंतजामिया बुरी तरह जो है कुत्तों को तलफ करने में नाकाम रही। तो रवां साल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में 500 से ज़ायद कुत्तों के काटने के एक केसेस सामने आए, जिनको जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए बात भी करेंगे। हमारे साथ मजीद MS डॉक्टर जवाद अहमद खान। जी सर, बताइएगा इस साल कितने मरीज़ जो है कुत्तों के काटने के आए हैं और कितनों को जो है वैक्सीनेट किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 1 जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 500 के लगभग जो है वो ऐसे मरीज़ आए हैं जिनको आवारा कुत्तों ने काटा था। तो उनको हमारे हॉस्पिटल की एमरजेंसी में फ्री ट्रीटमेंट दिया गया है और हमारे पास कुत्तों के काटने की वजह से जो इन्फेक्शन होने का चांस होता है उसकी एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो फ्रीली दस्तयाब है और अच्छी खासी मिकदार में हमारे पास मौजूद है और वो हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। बाकी ये है कि अभी तक कोई केस ऐसा नहीं है जो वैक्सीन ना मिलने की वजह से जिसकी मौत वाक़ई हुई हो या जिसको रेबीज़ डायग्नोज हो गई हो। बस ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको तलफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है कि आवारा कुत्तों के काटने की वजह से 500 से ज़ायद जो है केसेस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लाए गए, जिनको जो है वैक्सीन दी गई, जिसकी वजह से जो आवारा कुत्ते हैं शहर की अहम शाहराहों पर जो जद बनाते हुए दिखाई देते हैं। शहरी और समाजी हल्के हैं वो इंतजामिया से अपील करते हैं कि इनको जो है फिल फौर तलफ किया जाए। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। दीगर खबरें ब्रेक के बाद। जिला इंतजामिया, DC, जिला अदालतों और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के दफातर के सामने से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म ना करवा सकी। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद अपडेट करेंगे। जी, ज़िले इंतज़ामिया ज़िला के सबसे मसरूफ़ तरीन रोड पर भी जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है उनको ख़त्म करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DC ऑफिस रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ज़िले इंतज़ामिया के जो दफातर हैं वो भी यहीं पर हैं। डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी इसी रोड के ऊपर है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने जो है गैर कानूनी पार्किंग है जिसको ख़त्म करवाने में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी यहीं पर बैठते हैं, लेकिन उनका ऑफिस भी यहीं पर। इसके बावजूद भी गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड है, जो बाअसर अफराद है, उनकी जानिब से ये पार्किंग स्टैंड कायम किया गया है, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह में नाकाम हो चुकी है कि इस रोड को और इस साफ़ करवाया जा सके, यहाँ से पार्किंग स्टैंड ख़त्म करवाया जा सके। आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि ये रोड जो है यहाँ पर क्योंकि तमाम ज़िले दफातर जो हैं वो इसी रोड पर कायम है, इस रोड पर वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव है वो भी उसमें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी बास अफराद की जानिब से यहाँ पर पार्किंग स्टैंड जो है वो ताहाल कायम है और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह में इस पार्किंग स्टैंड को ख़त्म करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। इस हवाले से तहसील अफसरान का कहना है कि इस हवाले से हमने मुतअद्दिद लेटर्स जो है वो पुलिस को लिखे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ये पार्किंग स्टैंड जो है वो खाली नहीं करवाया जा रहा। ठीक है वसीम, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। फैसलाबाद में महकमे लेबर की जानिब से 3 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया गया। फैक्ट्रीज में कम अज कम उजरत पर अमल दरामद न करने वाले मालिकान के खिलाफ चालान काटने का सिलसिला जारी। शिराज भट्ट अपडेट करेंगे। महकमा लेबर में इस वक्त जो है वो डायरेक्टर लेबर मुतहरिक हैं, लेबर अफसरान भी मुतहरिक हैं। हुकूमत वक्त की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हिदायत दी गई हैं कि फौरी तौर पर शहर के अंदर 3 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया जाए। इस मुहिम के तहत फैक्ट्रियों में, मिलों में और कारखानों में छापे मारे जाएंगे और छापे में बाकायदा तौर पर देखा जाएगा कि मिनिमम वेज, कम अज़ कम उजरत के ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा। पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज़ कम उजरत 17,500 रुपये है, यानी 17,500 रुपये अगर अपने मजदूर को दी जा रही है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई 12,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है तो उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ चालान बाकायदा तौर पर काटा जाता है और मुआवजा कमीशन की अदालत में जमा करवाया जाता है। इस वक्त जो है ख़ास तौर पर फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 10%
फैक्ट्री एरियाज़ जो हैं उसमें छापे मारे गए हैं और ये छापों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। इस मुहिम को 3 रोज़ तक जो है जारी रखा जाएगा। डायरेक्टर लेबर मलिक मुनव्वर अवान और असिस्टेंट डायरेक्टर राय यासीन इस मुहिम में शामिल हैं और मुकम्मल तौर पर पूरे शहर के अंदर जो है मुख्तलिफ कारखानों में, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ मिलों के अंदर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर चेकिंग की जा रही है। तो जो फैक्ट्री मालिकान अपने मजदूर को, अपने वर्कर को 17,500 शिराज भट्ट आपने अपडेट किया, शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आला अफसरान की कारकर्दगी का भी जायजा लेने का फैसला। स्किल 17 और इससे बड़े अफसरान को टैक्स वसूलियों और टैक्स नेट में इजाफे के लिए किए जाने वाले इकदाम का हिसाब देना होगा। उमैर असमत अपडेट करेंगे। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ग्रेड 17 और उससे जो बड़े अफसरान हैं यानी कि ब्यूरोक्रेसी है उसकी कारकर्दगी भी जांचने का फैसला किया गया है और इस हवाले से बोर्ड की जानिब से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि वो स्केल 17 और उससे जितने भी बड़े अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी भी नोट करें। इस हवाले से एक परफॉर्मा भी जारी किया गया है जो कि हर अफसर भरने का पाबंद होगा, जिसकी तफसीलात दर्ज झैल होगी कि आया कि किसी भी अफसर की जानिब से टैक्स नेट में इजाफे के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, कितने लोगों को टैक्स नेट में अफसर की जानिब से रजिस्टर्ड किया गया है और कितनी रिटर्न जो है वो इम्पोज की गई हैं। अगर कहीं पर टैक्स में कोई हेर फेर की गई है तो कितने लोगों को मुतल्लिका अफसर की जानिब से पेनल्टियां आयद की गई हैं इस हवाले से, और तमाम ऑडिट के जो केसेज हैं उनकी तफसीलात भी फ्राहम करना होगी। इस हवाले से ये तमाम तफसीलात जो है वो बोर्ड हासिल करेगा, जिसका मकसद ये है कि टैक्स नेट और टैक्स कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं और मौजूदा माली साल के रवा माली साल के जो 4900 अरब रुपए के टैक्स अहदाफ हैं उनको पूरा करना है। जी, आपने अपडेट किया उमैर, शुक्रिया। फैसलाबाद कुरान इंस्टीट्यूट में खातीन के लिए हुस्न मुआशरत कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी बिल्कुल, हुस्न मुआशरत कोर्स में ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत करेगी और इस कोर्स के में शिरकत करने वाली ख़वातीन को जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो एजुकेट किया जाएगा, उनको इस्लामी तालीमात से जो है वो रोशनास करवाया जाएगा। मेरे साथ मौलमा मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा कि उनका इस कोर्स के हवाले से क्या कहना है। मिरबन, हमें यह बताएगा कि इस कोर्स की क्या तफसीलात हैं, कितनी तादाद में ख़वातीन इसमें शिरकत कर रही हैं और किन किन पहलुओं पर जो है वो उनको तालीमात दी जाएंगी। जी, मैं की 41 के तवसुत से सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके तवसुत से मैं सब बहनों और बेटियों को ये दावत देना चाहती हूँ कि इस वक्त हम ये समझते हैं कि औरत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इस्लामी इक़दार और रिवायात के अंदर ही है और हमारे ख़ानदान की जो बुनियादें हैं अमलन वो कमज़ोर हो चुकी हैं। घर के अंदर बहन का किरदार, बेटी का किरदार, माँ का किरदार जिस कदर हसीन हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, इस वक्त हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो मगरिब की इक़दार और रिवायात से मुतासर हो चुकी हैं और उसका खौफनाक असरात हमारे घरों के ऊपर हैं और बेटियां भी अपने दायरे से निकल चुकी हैं और बेटे भी अपनी दायरे से निकल चुके हैं। तो हमारा हुस्न मुआशरत कोर्स दरअसल इस जो तूफ़ाने आप कहें कि तूफ़ान एक गंदगी का जो हमारे माशरे को लपेट में लिए हुए है, ये उसको रोकने की एक कोशिश है। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और इस कोशिश के ज़रिए इंशाल्लाह हम अपनी बहनों, माओ बहनों, बेटियों को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम ने उनको कौन से हकूक़ दिए हैं और वो कौन सी कौन से हकूक़ दिए। शुक्रिया आपका जुल्करनैन। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आपको ये बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल बना ली। अरसलान, वलीद, जवाद और उस्मान ने फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर बिजली से चलने वाले मोटरसाइकिल पर काम किया, जिससे मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तलबा ने मोटरसाइकिल के इंजन निकालकर बैटरी और मोटर के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तैयार की है। एक बार फिर आपको अपडेट करें, जीसी यूनिवर्सिटी शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल बना ली। अरसलान, वलीद, जवाद और उस्मान ने फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर बिजली से चलने वाले मोटरसाइकिल पर काम किया, जिससे मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। जहांगीर अशरफ मजीद बताएंगे।
पेट्रोल की कीमतों के उतार चढ़ाव से मोटरसाइकिल की सवारी रखने वाले खासे परेशान रहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जंप लगाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से पेट्रोल प्राइस में। लेकिन इस हवाले से जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने एक अहम काविश की है, जिसमें उन्होंने मोटरसाइकिल का इंजन रिमूव कर दिया है, उसकी जगह के बिजली की से चलने वाली जो बैटरी है और मोटर है वो इंस्टॉल की है, जिससे अब पेट्रोल की बजाय ये जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक इस वक्त यहाँ पर कैमरे में देख रहे हैं, ये बिजली से चलेगी, बैटरी से चलेगी। इसको आप चार्ज करेंगे तो तकरीबन 1 घंटा चार्ज करने से 50 किलोमीटर ये सफर करेगी। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, क्या एफिशिएंसी होगी, क्या फायदे होंगे, क्या देख रहे हैं फ्यूचर इस बाइक का। जी सर, फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सर इसमें स्मोक नहीं होगा क्योंकि इंजन नहीं है, बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सोर्स। तो दूसरी सर इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि हम इसको 1 आवर में रिचार्ज कर सकते हैं और 1.5 यूनिट इसमें रिचार्ज पे आते हैं, तो जिसकी हमें कॉस्ट 25 रुपीज़ आती है। तो 25 रुपीज़ कॉस्ट हम करके तो 50 किलोमीटर हम ड्राइव कर सकते हैं बाइक को। तो इसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि अगर हम पेट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो पेट्रोल सर हमें 1 लीटर चाहिए 50 किलोमीटर में 70 बाइक में, तो वो हमें तकरीबन 110 रुपये में सर डलता है। तो ये हमें 70% उससे लो कॉस्ट में सर हम इस पर ड्राइव कर सकते हैं। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाई गई है वो बहुत ही सस्ती होगी, क्योंकि अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे उससे जितना सफर होगा तो इसमें सिर्फ 20 से 25 रुपए की जो बिजली है वो खर्च करके उतना ही सफर कर सकेंगे। एचओडी मौजूद है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर अब्दुल रऊफ भट्टी, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि इस तरह की काविश और इस तरह के नौजवानों को आगे भी लेकर आना चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म भी फराहम करना चाहिए, उनको प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज्यादा है एनर्जी के हवाले से और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो आए दिन उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। क्या कहते हैं, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी सरबराही में जो काम हो रहा है, इसको मजीद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कब लेके जाएंगे? क्या इंडस्ट्री को भी ये प्रोजेक्ट पेश किया जाएगा? जी हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम ऐसी चीज़ें अभी इन्वेंट करें कि जो कमर्शलाइज़ की जा सकें। जो इंडस्ट्री की नीड है हम उसको सामने रख के अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रोजेक्ट्स को साइन कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं। पहले हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स करवाते थे, अब जिसकी नीड है, जो डिमांड है उसके मुताबिक हम बच्चों को काम करवा रहे हैं, जिसमें ये हमारा ये स्टार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा किए हैं और इसमें हमारा जो नेक्स्ट एम है वो ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है, उसको वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें एक मेन प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे अभी ये 1 से 2 घंटे में चार्ज हो रही है, जबकि जो नॉर्मल कार्स हैं अगर आपने उनको फ्यूल उसमें रिफ़िल करना है तो वो सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर वो फिल हो जाता है। तो इसमें जो टाइम है इसको रिड्यूस करने के लिए हम फास्ट चार्जिंग स्टेशन की तरफ आगे जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया है। हम ये चाह रहे हैं कि हम बजाय इसके कि 1 या 2 घंटे में इसको चार्ज करें, हम मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर इसको चार्ज कर सकें। बिल्कुल, इस पर मजीद इसकी काम हो रहा है। यावर हमारे साथ मौजूद हैं, सुपरवाइजर हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि इस पर मजीद एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज करने के हवाले से क्या किया जा सकता है? जी, इसमें एक तो जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि इसके सोलर पे इसको चार्ज किया जाए, क्योंकि अभी जब तक फास्ट चार्जिंग स्टेशन हम इंस्टॉल नहीं कर लेते सिटी में तो हम इसको सोलर पे लेके जाएं। और सोलर में भी एक तो फिक्स सोलर सेल्स हमारे पास आ जाते हैं, दूसरा एक हमारे पास फ्लेक्सिबल सोलर सेल्स आते हैं। तो नेक्स्ट प्लान ये है कि हमारे पास एक फोल्डेबल अम्ब्रेला की शेप का एक सोलर पैनल हो। जब हम इसको पार्किंग में पार्क करें उसके ऊपर हम अम्ब्रेला इसकी ओपन करके तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट कर दें सोलर से। तो इन द मीन टाइम हमारा 8 आवर जो है वर्किंग टाइम होता है, उसमें ये पार्किंग भी रहेगी और सोलर पे ये चार्ज भी होती रहेगी। तो ये नेक्स्ट प्लान है। बिल्कुल, नेक्स्ट प्लान ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक को सोलर सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा ताकि इसके जो चार्जिंग के मसाइल हैं, क्योंकि आप अगर सिर्फ 1 घंटा चार्ज करेंगे तो 50 किलोमीटर तक आप सफर कर सकेंगे। तो अगर इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाना है तो नेक्स्ट प्लान ये है कि इसके साथ सोलर सिस्टम अटैच किया जाएगा ताकि अगर आप पार्किंग में भी बाइक को खड़ा करें तो उस वक्त वो मूवेबल जो सोलर सिस्टम इसके साथ अटैच किया जाएगा वो उतनी देर इसको चार्ज। आपने अपडेट किया जहांगीर अशरफ, तफसीलन शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी। जंग में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाया गया। सीनियर सिविल जजेस सिविल डिवीजन शाहिद महमूद, सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन शाहिद नवाज समेत दीगर जजेस भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शजरकारी की हिदायत भी जारी की। इसी के साथ ही 12 बजे की न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर के बाद वापस आएंगे 1 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।